सुदामा चरित्र विस्तृत कथा। बालपन की मित्रता। प्राचीन समय में जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे, दोनों ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। आश्रम में सभी विद्यार्थी साधारण जीवन जीते थे, स्वयं लकड़ी काटना, जल लाना, भोजन पकाना और गुरु की सेवा करना। सुदामा गरीब ब्राह्मण पुत्र थे। वे साधारण वस्त्र पहनते थे, परंतु ज्ञान, विनम्रता और त्याग में अद्वितीय थे। श्री कृष्ण जो द्वारका के राजकुमार थे, फिर भी उन्होंने कभी सुदामा के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। दोनों साथ पढ़ते, खेलते और एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी बनते। एक बार की घटना है, आश्रम में भोजन के लिए कुछ चने दिए गए। गुरुजी ने सुदामा और कृष्ण दोनों को उन्हें जंगल से लकड़ी लाते समय खाने के लिए दिया। सुदामा ने बिना कृष्ण को बताए चुपके से वे चने खा लिए। जब कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, सखा, मेरे लिए क्या बचा, तो सुदामा लज्जित हो गए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सच्चा मित्र वही है जो बांटकर खाए। यह बात सुदामा के हृदय में गहराई से बस गई। सुदामा का गृहस्थ जीवन। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में लौट गए। कृष्ण द्वारका के महाराज बने और सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। उनका जीवन बहुत निर्धनता में बीत रहा था। वे वेद पाठ और पूजा पाठ से जो कुछ मिलता, उसी से गुजारा करते। कभी कभी तो घर में बच्चों को भोजन भी नसीब नहीं होता। फटे पुराने वस्त्र और भूखे पेट के साथ भी सुदामा वाणी में ईश्वर का नाम जपते रहते। उनकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा से उनका साथ देती। पत्नी का आग्रह। एक दिन उनकी पत्नी ने बड़े संकोच से कहा, स्वामी, आपके सखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। वे सबके दुख हरते हैं। यदि आप उनके पास जाएं और अपनी विपत्ति कहें तो शायद हमारी दरिद्रता दूर हो सके। सुदामा पहले तो बोले, प्रिय, मैं भला अपने मित्र से धन कैसे मांग सकता हूं? मित्रता का अपमान होगा। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे सहमत हुए। भेंट की तैयारी। सुदामा की पत्नी ने पड़ोसिन से थोड़े चिवड़े, पोहे उधार लेकर एक कपड़े में बांध दिए। बोली, इसे श्री कृष्ण को भेंट कर देना। गरीब का यही तो खजाना है। सुदामा झोली में वह भेंट रखकर लंबा रास्ता तय करते हुए पैदल ही द्वारका की ओर चल पड़े। कृष्ण से मिलन।